गाइस, कल हमने एआई टूल्स के बारे में सीखा था, जैसे टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च और इसके बारे में डिटेल समझा था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ टूल्स यूज करने से हम एआई जनरेटर बन सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं। रियल पावर जब आती है जब आप खुद एआई बिल्ड करते हो, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है पाइथन सीखना। ये पाइथन क्या है और हमें सीखना क्यों जरूरी है ये में। गाइस, Python is a high-level interpreted and general-purpose programming language. It is widely used in AI, ML, web development, automation and data science. तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ही क्लोज है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करे। जैसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करो हेलो, यही हमें से लिखते हैं, तो मतलब कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि हेलो ये प्रिंट करोगा। तो सिंपल वर्ड्स में भी हमें पाइथन आराम से सीख जाता था। इसीलिए इसकी फीचर्स होती है इजी टू लर्न एंड रीड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, ह्यूज लाइब्रेरीज। इसमें लाइब्रेरीज भी इतनी होती है कि नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, इस लाइब्रेरीज की वजह से हम ये आराम से सीख भी सकते हैं। तो ये पाइथन ये के लिए क्यों यूज होता है, ये आप सोच रहे होंगे आखिर पाइथन यूज क्यों होता है। ये फील्ड में पाइथन किंग है, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन। इसका रीजन है सिंपल सिंटैक्स जो बिगिनर्स के लिए इजी हो जाता है, पावरफुल लाइब्रेरीज इसकी वजह से काम फास्ट हो जाता है, और लेस कोड मोर आउटपुट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, इजी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट होता है, और ये मेनली सपोर्ट करता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स के लिए मेनली सपोर्ट करता है। तो इसके लाइब्रेरी जैसे कि नमपाई कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है, पांडास डेटा हैंडलिंग के लिए यूज होती है, टेंसरफ्लो एआई मॉडल्स के लिए यूज होती है, और पाईटॉर्च डीप लर्निंग के यूज होती है। तो यही लाइब्रेरीज मेनली ये में काम आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या पाइथन कंपलसरी है ये के लिए, विदाउट पाइथन भी हम ये सीख सकते थे? तो पाइथन कंपलसरी मोस्टली यस है, क्योंकि लेकिन टेक्निकली आप C++, जावा और भी यूज कर सकते हो पाइथन की जगह, बट इंडस्ट्री में 90% एआई वर्क पाइथन में होता है। इसीलिए अगर आप बिगिनर हो तो पाइथन आपके लिए बेस्ट होता है। फास्ट लर्निंग चाहिए तो भी पाइथन बेस्ट है, जॉब चाहिए तो भी पाइथन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेस्ट फीचर। विदाउट पाइथन यह पॉसिबल है, विदाउट पाइथन भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, टूल्स लिमिटेड मिलेंगे, इंडस्ट्री डिमांड कम मिलेगी। तो विदाउट पाइथन यह सीखना मतलब बिना स्टीयरिंग के कार चलाना। अब ये पाइथन तो सीख लिया, अब पाइथन से होगा क्या ये आप सोच रहे होंगे। तो पाइथन से आप ये मॉडल्स बना सकते हो, चार्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेशन टूल्स बना सकते हो, डेटा एनालाइज कर सकते हो, वेब एप्स बना सकते हो। ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया गया लास्ट टॉपिक में, जिससे हम एआई टूल्स, एआई मॉडल्स, वो सब मेनली जैसे एग्जांपल बोले तो फेस रिकग्निशन कर सकते हो, रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स टाइप में, यूट्यूब में, वो भी आप पाइथन की मदद से होता है, एआई की मदद से होता है, और वॉइस असिस्टेंट मेनली पाईटॉर्च लाइब्रेरी की वजह से हमें यूज होता है। जैसे सोचो ये रोबोट है, तो पाइथन लैंग्वेज जिसमें रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगर लैंग्वेज ही नहीं आती तो रोबोट कुछ नहीं करेगा, अगर पाइथन आता है तो रोबोट पावरफुल बनेगा। इसीलिए पाइथन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर एआई डेवलपमेंट। जैसे इसकी हिस्ट्री शॉर्ट हम देख लेते हैं। 1991 में पाइथन क्रिएट हुआ था, जूडो वान रोशन ने बनाया था। इसका गोल है इजी एंड रीडेबल लैंग्वेज बनाना जो कि बिगिनर्स को भी इजी से समझ आ सके, और आज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन एआई इज पाइथन। तब हमें समझ तो आ गया पाइथन सीखना जरूरी है यही सीखने के लिए। तब हम चल जाते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करें और इसमें कौन से टूल्स होते थे। तो इसके लिए हम फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज एन आईडीए। आईडीए मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल। ये एक सॉफ्टवेयर है वेर यू राइट कोड, रन प्रोग्राम्स, डिबग एरर्स। आईडीए मींस आपने सोचा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां आप कोड लिखते हो, रन करते हो, एरर्स फिक्स करते हो। जैसे पॉपुलर, जैसे इसमें देखिए पॉपुलर आईडीज भी ये टूल्स बताए गए हैं, पाइचार्म, वीएस कोड, जुपिटर नोटबुक, ये सब हम पाइथन कोड लिखने के लिए मेनली यूज करते हैं। ये टूल्स सारे वीएस कोड, पाइचार्म एंड जुपिटर नोटबुक। अब आप सोच रहे हैं अब तो पता भी चल गया पाइथन क्या होता है, आईडीए क्या होता है। अब इंस्टॉल कैसे करें इसके लिए स्टेप जैसे देखिए, अब जैसे क्रोम ओपन करोगे, क्या हम जैसे ही सर्च करेंगे पाइथन करके तो हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। इसमें देखिए वेलकम टू python.org, तो ये हमारा
पाइथन का वेबसाइट है। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा रन होगा। और अब हम इसमें देखिए अबाउट, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी, सक्सेस स्टोरीज, न्यूज़, ये सब छोड़ के हमें डाउनलोड्स के अंदर जाना है और विंडोज़ के हमें विंडोज़ एंटर करना है। जैसे हम विंडोज़ डाउनलोड पर जाएंगे इसमें देखिए लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज python.14, तो इसे हम इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपको डाउनलोड्स में जाकर पाइथन इजी से इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे और ये तो हमें पता चल गया पाइथन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब हम चलते हैं वीएस कोड को। जैसे हम गूगल सर्च वीएस कोड एंटर करेंगे तो देखिए विजुअल स्टूडियो कोड हमारे आउटपुट में आ चुका। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। तो आपको डाउनलोड फॉर विंडोज एंटर करना है तो अब डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन दोनों डाउनलोड करना बहुत ही ईजी, आप आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे इसमें देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप भी बताया। जैसे डाउनलोड हो जाए तो आपको ओपन करना डाउनलोड फाइल और जस्ट चेक करना ऐड पाइथन टू पाथ, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट इसे चेक करना है और इसे क्लिक करना है, उसके बाद आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हमें इंस्टॉल नाउ क्लिक करना है, फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक थोड़ा वेट करना है। तो इसी से हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अब हमें इंस्टॉल तो आपको समझ आ गया कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए मैं नहीं बता रही, लेकिन आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब चलते हैं हमारा इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए हम ओपन करते हैं टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट cmd। अब हम इसमें क्या एंटर करेंगे, पाइथन। हमें पाइथन की वर्जन चेक करनी है। तो जैसे इंस्टॉल हो चुका तो हमें वर्जन चेक करना है। तो 3.5 अगर वर्जन शो हुआ तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका करके। अब जैसे हमने आईडी इंस्टॉलेशन, हमने वीएस कोड आपको बताया था, वीएस कोड डाउनलोड करना है। सिंपल आपको ओपन करना है, डाउनलोड करके ओपन करना है, फिर सर्च पाइथन इंस्टॉल करना है, बस इतनी से। वीएस कोड इंस्टॉल करने में बहुत ही ईजी होता है। जैसे आप वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे तो चलते ओपन करते वीएस कोड। तो देखिए जैसे आप ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। तो हम इसमें न्यू फाइल एंटर कर सकते हैं या फिर ओपन फाइल कर सकते हैं या फिर ओपन फोल्डर, हम फोल्डर की मदद से भी ओपन कर सकते हैं या फिर ओपन फाइल की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे आप कौन से भी फोल्डर चूज करके आप रन कर सकते हो, एंटर कर सकते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे डाउनलोड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाते हैं और इसमें से हम पाइथन लेंगे। आप चाहे तो न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं, इसमें न्यू फोल्डर पाइथन। जैसे हम एंटर करेंगे तो सेलेक्ट फोल्डर, तो क्या होगा, हमारा ओपन हो चुका। अब हम इसमें न्यू फाइल करके आप फाइल बना सकते हो। और इसमें आपको याद रखना है, जैसे हम एंटर करेंगे बिगिनर डॉट पी वाई, आपको डॉट पी वाई कंपल्सरी लगाना, तभी आपको पाइथन फाइल एंटर होगा। जैसे आप करेंगे फिर हम प्रिंट कुछ भी, जैसे हेलो ये आई। हम इसे रन करेंगे तो देखिए हम आउटपुट में क्या आ चुका, हेलो एआई करके आ चुका। तो देखिए हेलो एआई करके हमारे आउटपुट में आ चुका। तो ऐसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट हेलो एआई मीन्स हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं प्रिंट करके दिखाओ हमें हेलो एआई करके, तो ये प्रिंट करके हमें दे चुका। तो ऐसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ चुका कि पाइथन इंस्टॉलेशन कैसे करें और वेरीफाई कैसे करें। जैसे कि मैं बताया था, हमें वेरीफाई करने के लिए जस्ट पाइथन वर्जन हमें क्लिक करना है, उसके बाद हमें इंस्टॉलेशन आ जाएगा। अगर वर्जन दिख चुका तो हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका। और आईडी मीन्स हमारे टूल्स जो कि वीएस कोड, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ओपन वीएस कोड, एक्सटेंशन ओपन कीजिए। एक्सटेंशन मीन्स जैसे आप इसे वीएस कोड एंटर करेंगे, सही है। तो इसमें देखिए एक्सटेंशन क्लिक करना, फिर हम इसमें पाइथन एंटर करेंगे तो आपका पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए पाइथन डिबगर, पाइथन पाइलाइंस, तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना, उससे आप इजी से इजी रन भी कर सकते। अगर कोई गलती हो तो भी हमें समझ आ जाएगी, इसके इसीलिए मेनली हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। सो हमने देखा पाइथन क्या होता है और ये हमें क्यों यूज होता है। हमने फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम में भी आपको बताया था। इनले कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे कि लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं करें। तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। इसकी वजह से हमें फास्ट चलेगा, स्टेबल रहेगा और एआई लाइब्रेरी सपोर्ट करेगी। मेनली हमें इंपॉर्टेंट समझना है, एआई लाइब्रेरीज को सीखने के लिए हमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। और कॉमन मिस्टेक्स जैसे कि बिगिनर्स करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ऐड पाइथन टू ये पाथ, इसे आप क्लिक नहीं कर पाते। तो ये मेनली क्लिक करना ऐड पाइथन टू पाथ, और रॉन्ग वर्जन इंस्टॉल नहीं करता, पुराना वर्जन इंस्टॉल नहीं करना। और एड आईडी जैसे कि वीएस कोड, उसे इंस्टॉल करके हमें पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर अगर आपको आता है पाइथन नॉट वेरीफाइड, तो ये कॉमन मिस्टेक्स आपको देखकर फिर इंस्टॉल करना होगा। अगर ये स्टेप स्किप किया तो आप कोडिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, तो ये सिर्फ थियरी बन के रह जाएगी। अगर सही से सेटअप किया तो अगर
आप रियल ये प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, ये टूल सीख पाओगे, ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर पाओगे और ये के बारे में डिटेल समझ भी पाओगे। सो इसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंस ये बताया कि फाउंडेशन ऑफ ये हम सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग समझ सकते हैं और इंडस्ट्री में हमें आराम से जॉब भी मिल सकती है। हाई डिमांड स्किल ये बन के रहेगा आज की लाइफ में। सो ये सीखना है तो पाइथन से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। तो टुडे अपने पाइथन इंस्टॉल किया, ये छोटा स्टेप लग रहा है लेकिन ये आपकी एआई जर्नी का सबसे पावरफुल स्टार्टअप है। कल से हम एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आप टूल्स यूज करने वाले नहीं, ये क्रिएट करने वाले बन जाओगे। अगर आप सीरियस हो ये सीखने के लिए तो इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो और नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। और एक लाइन याद रखो, आज आपने पाइथन इंस्टॉल किया है तो कल आप अपना खुद का एआई बनाओगे।